बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू डिज़ाइनर ऐप की आज हमारी छठी क्लास है। हम उर्दू डिज़ाइनर ऐप को ओपन करते हैं। उर्दू डिज़ाइनर ऐप हमारे सामने ओपन हो गया। यहाँ से हम माई डिज़ाइन में जाते हैं, मेरे डिज़ाइन। और कल हमने एक शेप ली थी, हम यहीं से आगे आज पढ़ेंगे। हम अपने डिज़ाइन को ओपन करते हैं। कल हमने एक डिज़ाइन लिया था और उसके ऊपर एक हमने शेप ली थी। अब जब हम शेप ले लेते हैं और शेप लेने के बाद जो दूसरी चीज़ होती है जो बहुत ज़रूरी होती है, शेप की सेटिंग भी कल आपने पढ़ ली। शेप के बाद दूसरी चीज़ होती है कि आप शेप में क्या लिखना चाहते हैं और कैसे लिखेंगे। टेक्स्ट जो होता है ये डिज़ाइन की एक बुनियादी चीज़ होती है। तो आज हम टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे नीचे जो हमारा ये है यहाँ जाएंगे, ओपन करेंगे। यहाँ पर हम जाएंगे जी ऐड टेक्स्ट। यहाँ पर ऐड टेक्स्ट लिखा है, मैंने उर्दू लगाई हुई है तो उर्दू में भी ऐड टेक्स्ट आ रहे हैं, इंग्लिश में भी। अगर इंग्लिश लगाएंगे तो इंग्लिश में आएगा। ऐड टेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह ये खुलेगा। अब देखें, यहाँ पर कुछ चीज़ें समझनी हैं। समझनी क्या हैं कि ऊपर आप देखें दो ऑप्शन आ रहे हैं, इंग्लिश, उर्दू। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप इंग्लिश में इस वक्त लिखना चाहते हैं या उर्दू के एतबार से। इंग्लिश ज़ाहिर बात है वो बाईं तरफ से शुरू होती है, बाईं से दाएं, और उर्दू दाएं से बाएं होती है। तो अब उर्दू सिलेक्ट है इसलिए दाएं से बाएं आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर इंग्लिश सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख लें हमारा जो लिखाई का वो सर्कल है वो बाईं तरफ से शुरू हो रहा है, जो कर्सर है वो बाईं तरफ से शुरू हो रहा है। ये फ़र्क है इन दोनों का, उर्दू लिखना चाहते हैं या इंग्लिश लिखना चाहते हैं। अच्छा, अब नीचे जो ऑप्शन है, चार ऑप्शन, बोलें। इसका क्या मतलब है कि बाज़ टाइम हम बोल करके लिखना नहीं आता या हम बोल करके लिखना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये लिखना शुरू कर देगा, ये लिखेगा यहाँ पर। बोलें इसका ये मतलब है, यानी बोल करके हम लिखना चाहते हैं। और आगे पेस्ट है, यानी हमने किसी जगह से कॉपी किया तो फिर यहाँ पर हम उसे पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने का क्या तरीका है, हमने किसी जगह से भी कोई ऑब्जेक्ट, कोई मज़मून कॉपी किया। अब यहाँ पर हमें पेस्ट पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये मेरे पास जो कॉपी शुदा मज़मून या सतरें, लिखाई, तहरीर थी वो यहाँ पर आ गई। अब ये यहाँ पर ये तरीका है पेस्ट करने का। अच्छा, यहाँ पर जो ये ऑप्शन आ रहा है साफ़, अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये जितनी भी लिखाई होगी ये ख़त्म हो जाएगी। साफ पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर आ रहा है कन्फर्म क्लियर, यानी आप हकीकत में ये चाहते हैं कि आप इस टेक्स्ट को ख़त्म करें। तो मैं यस करता हूँ तो अब ये लिखाई जितनी भी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ एक और ऑप्शन है जो आपको नज़र आ रहा है, ये शायरी। हम इसको ओपन करते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के अशआर हमारे सामने बेशुमार आ जाएंगे। ये देख लें, ऊपर आप लाइन देखें, प्यार, मोहब्बत, जुदाई, गम, दर्द, और ये आगे चलते जाएं। ये बेशुमार चीज़ें और उन्वान हैं जिनसे मुतल्लिक़ ये अशआर हैं। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर जाते हैं, मसलन इबादत से मुतल्लिक़, इबादत पे क्लिक करते हैं तो इबादत से मुतल्लिक़ अशआर हमारे सामने खुल गए। पहला शेर, कोई जीने को समझे
माए इशरत बुरा क्या है, मुझे तो एक इबादत ज़िंदगी महसूस होती है। ये मुख्तलिफ़ अशार हैं। अब इनमें से कोई शेर हम अपने मज़मून, अपने जो डिज़ाइन है उसमें शामिल करना चाहते हैं, या मज़ीद कोई हम माँ से मुतल्लिक़, हम मदर डे है, हम कोई यहाँ से माँ से मुतल्लिक़ कोई देखना चाहते हैं। हसरत व यास व गम व रंज में मेहमान दिल में कितना आबाद है, अल्लाह का घर भी देखो। बेशुमार हैं। अब इनमें से हम माँ से मुतल्लिक़ कोई भी शेर ले सकते हैं और फिर उसको अपने मज़मून में शामिल कर सकते हैं। मसलन ये पहला शेर ही, बल्कि कोई अच्छा सा शेर ऐसा मुबारक से मुतल्लिक़ चलो, न दो मुझको मुबारकबाद बेसूद, बुरी तकदीर वालों का भला क्या। मैं इसी को क्लिक करता हूँ तो ये शेर हमारे सामने आ गया। तो ये जब हमने तहरीर लिख ली तो लिखने के बाद हम यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से शेर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें और भी हैं जिनको समझना ज़रूरी है, हमें काम आएगा। वो ये है कि ये चीज़ें जो बीच में हमारे सामने हैं और इनको अगर हम आगे करें तो ये और ज़्यादा चीज़ें हमारे सामने आएंगी। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें। तो इनको भी अगर हम अपने मज़मून में शामिल करना चाहें कि बाज़ टाइम हमें ज़रूरत पड़ती है ज़बर लगाने की, ज़ेर लगाने की, दो ज़बरें लगाने की और उल्टी पेश लगाने की, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने की, जल्ला जलालुहु लिखने की, रहमतुल्लाह अलैहि, रज़ी अल्लाहु अन्हु, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहिस्सलाम और वग़ैरह वग़ैरह। तो ये हम मुख्तलिफ़ जो रमूज़ औक़ाफ़ के हवाले से रमूज़ हैं, कुरान पाक की आयतों के साथ भी होते हैं, तो ये रमूज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ निशानियाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो इन को जो भी हम लिखेंगे, लिखने के बाद ये ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है जिसको कहते हैं डिज़ाइन में शामिल करें। ऐड डिज़ाइन आएगा इंग्लिश में लिखा हुआ, हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो लिखाई, हमारा जो मज़मून होगा वो तहरीर की सूरत में हमारे ऑब्जेक्ट और डिज़ाइन में शामिल हो जाएगा। अब ये आ गया। अब इसकी हम सेटिंग करेंगे। सेटिंग कैसे करेंगे कि हम ये जो काले डॉट हैं, ब्लैक डॉट, इसको दबाएंगे। ये जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा तो ऐसे ही ये बड़ा प्यारा प्यारा सा यहाँ पर मिल जाएगा 2 लाइनों में। अब हम ये इसको दबा के, किधर गया, जी, तो हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं, ऐसे बड़ा, यूँ। अच्छा, जी, तो इससे छोटा भी कर सकते हैं, इससे बड़ा भी कर सकते हैं। ये देखें, ये मैं बड़ा कर रहा हूँ और इसको छोटा करना है तो ये छोटा कर रहा हूँ, तो इसे मैं छोटा कर सकता हूँ। और फिर छोटा बड़ा कर लिया तो अब इसके फ़ॉन्ट को हम, अब एक फ़ॉन्ट लगा हुआ है, हम इसके फ़ॉन्ट को अगर तब्दील करना चाहते हैं तो हम फ़ॉन्ट को भी तब्दील कर सकते हैं। फ़ॉन्ट को कैसे तब्दील करेंगे, नीचे आप देखें, ऊपर जब राइटिंग और तहरीर हम सेलेक्ट करेंगे उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आएगा, वो ऑप्शन है ये फ़ॉन्ट्स। फ़ॉन्ट्स हमने इसको क्लिक करना है। फ़ॉन्ट को क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट्स जो उर्दू डिज़ाइनर ऐप में मौजूद हैं वो हमारे सामने आ जाएंगे। हम इनमें से अपनी मर्ज़ी का, ऊपर देखें जमील नूरी नस्तालीक, ये हमारे सामने है, अल फलाह है, ठीक है, अलमास है, अल कलम है, और जो अभी हमने किया हुआ है ये अल कलम एलवी नस्तालीक, फिर अल कलम टेलीनार है, फिर असीर है, असलम है, असवद है, अतारी है। तो ये बेशुमार इस वक्त फ़ॉन्ट हमारे पास मौजूद हैं और जो भी फ़ॉन्ट है उसकी जो उसका अंदाज़ है वो साथ हमें शो हो रहा है। कैसे, ये देखें कि जो अलकलम टेलीनार है वह ऐसे होगा और जमील नूरी नस्ताली कैसे होगा, वगैरह वगैरह, ये हमारे सामने। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं, हमें कोई इनमें से पसंद नहीं है, हम चाहते हैं हम अपनी मर्ज़ी का कोई सिलेक्ट करें,
अपनी मर्ज़ी का कोई जो है वो डाउनलोड करें, तो उसके लिए हमारे सामने नीचे ऑप्शन आ रहे हैं। ये देखें, इस वक्त ये मैं नीचे जा रहा हूँ, आखिर में ये ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड का। डाउनलोड पर मैं क्लिक करता हूँ तो अब ये नीचे ऑप्शन आ रहे हैं मज़ीद, उर्दू फ़ॉन्ट्स, हिंदी फ़ॉन्ट्स, ये आगे सराइकी फ़ॉन्ट्स, आगे अगर हम चलें तो और भी इंग्लिश फ़ॉन्ट, मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं, अरेबिक फ़ॉन्ट्स, पश्तो फ़ॉन्ट्स, सिंधी फ़ॉन्ट्स वगैरह वगैरह। तो हम यहाँ पर चूँकि उर्दू की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर उर्दू फ़ॉन्ट्स को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। जैसे उर्दू फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने ये उर्दू फ़ॉन्ट जो हम डाउनलोड कर सकते हैं वो मज़ीद खुल जाएंगे। अब मज़ीद लोड करें, हम इसमें मज़ीद भी लोड कर सकते हैं, यानी मज़ीद हम देखना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो ये और भी उर्दू फ़ॉन्ट हमारे सामने खुल के आ जाएंगे। अब इनमें सब का अंदाज़ सामने हमारे मौजूद है, हम इनमें से कोई भी किसी पर भी सिलेक्ट करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर हम किसी और ज़ुबान का करना चाहते हैं, हिंदी फ़ॉन्ट करना चाहते हैं तो नीचे हिंदी पर क्लिक करेंगे, सराइकी करना चाहते हैं तो सराइकी फ़ॉन्ट करेंगे, इंग्लिश फ़ॉन्ट करना चाहते हैं तो बेतहाशे खूबसूरत फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं, अरेबिक फ़ॉन्ट करना चाहते हैं तो अरेबिक फ़ॉन्ट्स भी मौजूद हैं। तो यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी का भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम पीछे बैक पे चलते हैं, फ़ॉन्ट्स पे क्लिक करके हम जमील नूरी नस्तालिक पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने जमील नूरी नस्तालिक आ गया। अच्छा, फ़ॉन्ट पर हम जब क्लिक करते हैं तो ये आखिर में ये उर्दू जो आखिर में 4 ऑप्शन आ रहे हैं, ये इनमें एक ऑप्शन आ रहा है ये वाला इंस्टॉल। इसका क्या मतलब है कि जो हमने इंस्टॉल किए हुए हैं, डाउनलोड किए हुए हैं, वो यहाँ पर हैं इस ऑप्शन में। तो हम इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं तो ये जो हमने किए हैं ये वो हैं जो हमने अपनी मर्ज़ी से किए हुए हैं। तो इनमें से भी हम कोई सिलेक्ट कर सकते हैं और लगा सकते हैं। मसलन ये है, ये देखें, ये हमने ख़ुद इंस्टॉल किया था, ये हमारे सामने आ गया। हम इसको यहाँ पर जो है रख कर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना प्यारा ये जो है एक फ़ॉन्ट है हमारे सामने है। अब फ़ॉन्ट तो हमने सिलेक्ट कर लिया, अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट भी लिख लिया। अब इस टेक्स्ट को हम सेट कैसे करेंगे और किन चीज़ों का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है, फिर इसके कलर वग़ैरह के हवाले से, इसका साया, इसका स्ट्रोक वग़ैरह, ये सारी चीज़ें समझने वाली हैं। आइंदा की क्लास में इसी पर बात होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और साथ बेल आइकन को पुश करना मत भूलिए।